नमस्कार दोस्तों, आपने मुसोलिनी का नाम तो सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा मुसोलिनी के बारे में। उसने क्या किया था? उसने सबसे पहले इटली में युवाओं के दिमाग में नफरत भरी, और नफरत के साथ साथ वो उसको एक अजीब सी दुनिया में ले गया। मतलब बड़े बड़े सपने, और ये दिखाए कि आपके जो ये उदारवादी नेता हैं, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इटली को। इटली कहीं और होना चाहिए था। और युवा जोश तो आप जानते ही हैं, युवाओं ने उसका साथ दिया और वो सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद उसकी तानाशाही स्टार्ट हुई, और 1925 आते आते उसने वहां का जो मीडिया था उस पे इतने प्रतिबंध लगाए कि या तो संपादक नौकरी छोड़ दिए या देश छोड़ दिए। बड़े बड़े मीडिया हाउस उसी के लोगों के हाथों में बिक गए। अब जनता की आवाज छापने वाला कोई नहीं बचा, और फिर तानाशाही स्टार्ट हुई। पर जब तक जनता जागी, युवा समझे कि ये केवल हमें सपने दिखा रहा था, सच्चाई इनमें कुछ भी नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इटली काफी पीछे चला गया था। दोस्तों, ध्यान हमें यह देना है कि कहीं हमारा मीडिया भी तो सत्ता के अधीन नहीं हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सरकार के साथ हो लिए, जनता से दूर हो गए। क्योंकि आज हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, आज हमारा मुद्दा है किसान की फसल का सही मूल्य, दोनों नहीं मिल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि केंद्र अब कोई नई जॉब सृजन नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए। और जुलाई 2020 के बाद जो फॉर्म डाले गए हैं वो सारे निरस्त किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ फैसला यूपी में योगी जी ने किया। योगी जी ने बोला कि 5 साल के लिए अब संविदा पे रखे जाएंगे कर्मचारी, और हर 6 महीने में उनका मूल्यांकन होगा। अगर 60% से कम आता है तो बाहर कर दिए जाओगे। मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप 6 महीने बाद भी अगर उनके इशारों पे नहीं चले तो आप बाहर हो गए। जैसा सत्ता चाहेगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, मीडिया से बोलिए कि आपके सवाल सरकार तक पहुंचाए। आप मीडिया की ये जो झूठी कहानियां सुनाता है मीडिया बैठ के शाम को, ये देखना बंद कर दीजिए। ये बंद कर देंगे तभी ये मीडिया ये सब दिखाना बंद करेगा, वरना आपको ऐसे ही उलझा के रखेगा। किसी की छज्जा टूटा, किसी की गाड़ी का टायर पंचर हुआ, कोई एयरपोर्ट गया, कोई एयरपोर्ट से निकला। ये न्यूज है क्या? हरियाणा में 2 लड़कियों का जेल के अंदर 1 दर्जन पुलिस वालों ने रेप किया। किसी मीडिया में हेडलाइन आई, किसी चैनल में बैठ के डिबेट हुआ कि जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। यूपी के महोबा में एक व्यापारी को गोली मार दी गई। उस व्यापारी का आरोप था कि वहां का डिस्ट्रिक्ट एसपी उससे पैसे मांग रहा था, 5-6 लाख रुपए मांग रहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहा था। बताइए, जिनके भरोसे जनता है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारी जान ले रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कैसा होता जा रहा है अपना देश। निकलिए इस नफरत से बाहर। इन सत्ताधीशों से सवाल पूछिए। आप रोजगार के मांगने जाते हैं, लाठियां पड़ती हैं। आप बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं, लाठियां पड़ती हैं।
किसान फसल का मूल्य मांगने जाता है, लाठियां पड़ती हैं, और वोट लेने यही आते हैं आपके पास और हाथ जोड़ते हैं, पांव छूते हैं आपके। तो जब ये वोट मांगने आए ना, तो ये सवाल जरूर पूछिएगा इनसे, सवाल पूछिए दोस्तों, सरकार तक पहुंचाइए अपने सवाल, और इस बिकाऊ मीडिया से दूर हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।